नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाँ बाबू भाई। हाय हाय। बाबू भैया। हाय बाबू हाय भाई, नमस्कार बाबू भाई। हाय हाय, नमस्कार नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं आया था तो सबसे पहले मुझे परिचय हुआ अल्कोहलिज्म। ये पता चला मद्यपान नाम की एक बीमारी है। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरी शराब छूट जाना चाहिए, इसलिए शायद ये लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस बात पर यकीन हुआ और उस बीमारी का विस्तृत स्वरूप मुझे पता चला। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं बच ही नहीं सकता था अल्कोहलिज्म से। अलग अलग किस्म के फंडे मैंने वापरा। हफ्ते में एक बार शराब पीना, अकेले ही शराब पीना, अलग ब्रांड बदल के देखा। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैंने करके देखा, लेकिन किसी ना किसी स्वरूप में शराब आ ही जाती थी। ये इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में भी पता चला। ये शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, पारिवारिक है। मेरे काम पर भी इसका असर होता है। मेरी पूरी दुनिया में इसका असर मुझे देखने को मिलता था। ऐसी बीमारी को मैं कंट्रोल कर लूंगा ऐसा मुझे लगता था और मैंने प्रयोग भी बहुत सारे किए, लेकिन नहीं जमा। और अंत में पता चला कि अगर इससे बचना है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये इन 12 कदमों पर चलना पड़ेगा। रिकवरी क्या है ये समझना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में वापरना जरूरी है। खैर, रिकवरी शुरू हुई मित्रों, और रिकवरी में भी बहुत सारी चीजें मैं मानता नहीं था। स्वभाव ही अलग किस्म का था, एकड़ किस्म का स्वभाव था। कोई चीज समझना ही नहीं चाहता था। लोग बताते तो थे। उन दिनों में जब मैं आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो किताबों की भरमार नहीं थी। एक ही बिग बुक जो अमेरिका से आई थी वही घूमती थी सबके पास। अलग अलग उस ठीक से पढ़ने को भी नहीं मिलती थी। लिटरेचर भी बड़े कम थे। ऐसे हालात में हम निर्भर थे शेयरिंग्स पर और एक दूसरे के प्यार के ऊपर। एक दूसरे से हम बड़े प्यार से मिलते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। यही हमारा ऐसा ही फेलोशिप चलता था उन दिनों में। और ऐसा करके धीरे धीरे रिकवरी कार्यक्रम पर चलना शुरू हुआ। शराब पीने के मामले में मैं बड़ा ईमानदार आदमी था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शराब पीना है ना, तो मैं पी के ही रहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे हो ना हो, अकेला हूँ, कहीं रिश्तेदारियों में हूँ, किसी फंक्शन में हूँ, कहीं भी हूँ, अगर मुझे पीना है ना तो मैं पी के ही रहता था। शराब के साथ मैंने पूरी ईमानदारी बरती थी। यही ईमानदारी मुझे रिकवरी में भी बड़े काम में आई कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे शराब नहीं पीने की है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मेरी गर्दन कट गई तो भी चलेगा, अब मैं नहीं पीऊंगा। ये बात पूरे अंदर से आई और मेरी शराब तो रुक गई, लेकिन बाकी के प्रॉब्लम थे। मेरा स्वभाव ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा हेकड़ था, बहुत ज्यादा अहंकारी। हर चीज मेरे मर्जी से होना चाहिए, इस किस्म की सोच मेरी थी। खैर मित्रों, विषय तो हमारा यूनिटी है, मैं उधर ही बढ़ रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्कोहलिज्म को अगर मैंने समझ लिया ठीक से अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, तो मैं रिकवरी पर भी ठीक से आ सकता हूं। और अगर मेरी रिकवरी ठीक है तो मैं यूनिटी का महत्व मेरे समझ में आएगा। इतनी भयानक बीमारी को मैं अकेले, चाहे कितने भी लिटरेचर पढ़ लू, कितना भी एएमए काम कर लू, अकेले कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक ग्रुप की जरूरत है, फेलोशिप की जरूरत है। बगैर फेलोशिप के मैं सोबर हो ही नहीं सकता। हुआ भी तो कुछ दिन रहूंगा और बाद में मैं वहां से हट जाऊंगा। ये सारा मेरा अल्कोहलिज्म ही मुझे करवाता है। अल्कोहलिज्म अपना स्वरूप बदल के भी मेरे सामने आता है। बहुत अलग अलग तरीके से अल्कोहलिज्म
मेरे सामने मुझे देखने को मिलता है मेरे रिकवरी में भी। पहले शराब के स्वरूप में थी, अब किसी सुंदर स्त्री के स्वरूप में आ जाती है। अल्कोहलिज्म है वो, लेकिन मुझे लगता है शराब तो नहीं पी रहा हूं ना, मैं ऐश कर सकता हूँ और मैं अपना परिवार खराब कर बैठता हूँ अनजाने में, मुझे पता ही नहीं रहता। जब ये समझ में आती है बात, तो और एक नई चीज मेरे सामने आ जाती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा खो दिया है यार, बहुत सारी चीजें चली गई, बहुत मैंने समाज में इज्जत खो दिया। मैं बहुत अच्छे पैसों का हकदार था, वो नहीं मिला, वो पाने के चक्कर में लग जाता हूँ और उसमें उस पर फिर से मेरी सोब्राइटी दाव पे लग जाती है। यानी ये और एक नया स्वरूप अल्कोहलिज्म का मेरे सामने आता है, जिससे बचना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। और तब मुझे पता लगता है कि ये प्रोग्राम चीजों का नहीं है भाई, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। चीजों से प्यार करना बंद करूं, आध्यात्म पर ध्यान दो मेरे। चीजें तो आ ही जाएंगी, शराब मेरी बंद है ना, तो वो पैसे बचेंगे और चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, मुझे कुछ ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान देना है सिर्फ अपने अल्कोहलिज्म पर और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम पर। मगर ये आध्यात्मिक प्रोग्राम भी जब मुझे तो तभी मिलेगा ना, जब ये ग्रुप मेरा ठीक से फंक्शन करते रहेगा, ठीक से काम करते रहेगा। और एक स्वरूप मेरे सामने आता है इसके बाद भी, और ये शुरुआत से आखिर तक मेरे साथ ही होता है। मुझे मान सम्मान की बड़ी भूख रहती है। अभी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अच्छे से सोबर हूं, ठीक से सारी चीजें कर रहा हूँ, सर्विस करने का भी मुझे मौका मिला। सबसे पहले मुझे वो जो अमेरिकन किताबें आती थी उसका उसकी देखरेख के लिए मुझे मेरे ग्रुप में, मैं 3 ही महीने सोबर था तब से मुझे लाइब्रेरियन बनाया गया। फिर मैं सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद में चेयरमैन बना, फिर इंटर ग्रुप में गया और बहुत सारे लोगों से मेरा संबंध आना शुरू हो गया। लेकिन ये जो मान सम्मान की लालसा थी ना, सर्विस करते समय मैं ये बेसिक चीज ही भूल जा रहा था। ये सारा जितना है ना, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, तीनों की तीनों चीजें मेरे एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है मेरी पर्सनल रिकवरी। अगर मेरी किसी भी तरीके से पर्सनल रिकवरी रुकती है तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा बारकाई से अपने अल्कोहलिज्म की तरफ। होता उल्टा है, मैं दूसरों के अल्कोहलिज्म की तरफ ध्यान रखता हूँ कि भैया देखो उसकी बर्बादी कितनी हो गई, उसने तो स्टेप ही नहीं लिया, तीसरी स्टेप नहीं लिया, उसको समझ नहीं रही, चौथी स्टेप नहीं लिया। अरे भाई, मैं उसको देखने के लिए ए में नहीं आया हूँ, मैं मेरी रिकवरी के लिए आया हूँ। ये बेसिक चीज धीरे 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 मैं भूलने लगता हूँ, और तब मेरी यूनिटी खतरे में मैं खुद ही डालता हूँ। मेरे ग्रुप की यूनिटी यानी सिर्फ मेरे ग्रुप की ही नहीं, यूनिटी यानी सिर्फ मेरे शहर की ही नहीं, यूनिटी मेरे सिर्फ देश पूर्ति ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिटी कायम रखने की जवाबदारी मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी है। ये बात ही मेरे समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती है तो काफी वक्त निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी अतोनात गलतियां की है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि गलती करने का हक आपको है, लेकिन भाई वापस आ जाना, गलती करने के बाद भाग मत जाना यहाँ से शर्मिंदा होके, चले मत जाना। मैंने बहुत सारे ए मेंबर्स देखे हैं, अभी हमारे इधर हमारे शहर में भी कई लोग सोबर है, शराब नहीं पीते लेकिन ए में आते ही नहीं। वो दूसरों के कारण नहीं आ रहे ऐसा मेरा मानना नहीं है, वो खुद ही अपनी गलतियों के कारण नहीं आ पा रहे। शर्मिंदगी है कि उन्होंने कोई गलती की थी, तो अब वो कौन से मुंह से ए में आएंगे। अरे भाई, खुद ही यूनिटी तोड़ने के लिए जवाबदार है। मैं जाके मिलता हूँ उनसे, यार आप आओ, आपकी जरूरत है, मैं बोलता हूँ उनको, लेकिन मेरा मन रखने के लिए कभी कभी कभार आ भी जाते हैं, लेकिन फिर से अकेलापन महसूस करते हैं। मैं अकेले कितने साल सोबर रहूंगा, कितने बचूंगा, और रह भी गया तो जो सोबराइटी का मजा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रह के आ सकता है,
जो आनंद मुझे यहाँ मिल सकता है सोबराइटी का, जो टेस्ट अभी मेरे जैसे वो शेर के मुंह को खून लग जाता तो वो ये हो जाता है ना, वैसे ही मेरे जुबान पर अभी सोबराइटी की टेस्ट लग गई है। मुझे वही सोबराइटी चाहिए और मेरी सोबराइटी बनाए रखने के लिए मुझे मेरी यूनिटी, एकता मेरे ग्रुप की और ये पूरे देश भरी की, दुनिया भरी की, ये कायम रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सीधी सीधी चीज मेरे सामने रखी हुई है, वो है 12 परंपराएं, जिनको मैं किसी भी कीमत पर निगलेक्ट नहीं कर सकता। जब हमारे को फाउंडर के ध्यान में आया 1950 के दशक में कि अगर ऐसा ही चलता रहा, उन दिनों में ऐसा था कि जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा काम था, जिसके जो समझ में आ रहा वही करता था। कोई परंपरा नहीं थी, कोई कानून कायदे एक नहीं थे। तब उनके ऐसा ध्यान में आया कि यार अगर ऐसा चलता रहा ना तो ये कितने दिन चलेगी, कितने दिन टिकेगी, हम तो अपने आप को खुद ही मार लेंगे, खुद ही एक दूसरे से लड़के खुद ही अपने इस ग्रुप को तोड़ देंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। ए को बाहर से खतरा नहीं है, ये बार बार यहाँ बोला जाता है। ए को खतरा अंदर से ही है और हमारे ही कारण है। हम ही ए को तबाह करने में बहुत बड़ा हिस्सा निभाने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब मैं शुरू में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, तो हम एक ही ग्रुप था, हम 5-6 मेंबर थे। तब हमको ऐसा बड़ा ये लगता था कि यार कैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज दे सके। और मैं बड़े तेजी से, मैं बड़ा यंग था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो 22 साल का था, तो मेरी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा बहुत थी, बहुत उत्साह था काम करने का। तो बहुत मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम किया और मुझे ये बताया गया था कि अगर मैं ये में काम नहीं करूंगा तो मैं सोबर ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे ये मैसेज दूसरे को देना है, जब तक मैं इसको बांटूंगा नहीं तब तक मैं खुद भी सोबर नहीं रह सकूंगा। तो मैंने बड़े तेजी से एएमए 12 स्टेपिंग का काम चालू किया, ग्रुप खोलने का काम चालू किया। लेकिन उसमें मुझे ये नहीं पता था कि ये करते समय बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। जहां मैं जाता था वहीं मेरे को बड़ा रिस्पेक्ट मिलता था। वो घर में उसकी बीवी बच्चे बड़ा आदर से बात करते थे, बड़ी इज्जत होती थी, एक एक ग्रुप्स में भी इज्जत होना शुरू हो गई थी। मैं गया कि एकदम शांति का वातावरण रहता था, बड़ा अच्छा लगता था कि यार देखो मेरा कितना रिस्पेक्ट हो रहा। यहाँ पर अच्छे स्पॉन्सर का फायदा होता है। मेरे स्पॉन्सर ने दो चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जब मैं अच्छा सोबर हो रहा था, तो दो चीजें बताई थी कि अगर मुझे लंबी दूरी तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिकना है ना, कई साल ए में सोबराइटी पाने के लिए रहना है, तो दो चीजें कभी मत करना, ये उन्होंने ठोक ठोक के बताया था। हालांकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कभी ये बोलती नहीं कि क्या नहीं करना है, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि क्या करना है। लेकिन उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पे बताई थी कि दो काम कभी मत करना। पहला काम था, एक किसी भी औरत को या किसी एल एन ऑन लेडी को कोने में ले जाके अल्कोहलिज्म समझाना मत, या रिकवरी मत समझाना। हाँ, एक ही हर औरत से दूर रहना। अगर तेरे को लगता है कि अब मैं ऐश करूं तो एक के बाहर करना, एक के अंदर मत आना, ये चीजें एक के अंदर लेके मत आना। ये पहली बात उन्होंने समझाई थी, जो मैंने गार्ड बांध के रख ली। और दूसरी, एक के पैसे को हाथ लगाना मत, ये किटी से हमेशा दूर रहना, इसको छूना मत, इसमें आध्यात्म छुपा है, ईश्वर का वास होता है यहाँ पर। इसको अगर तूने इसमें गड़बड़ किया ना, तो तेरी सोबराइटी भी बचने वाली नहीं है, तू यहां से खुद ही शर्मिंदा होकर निकल जाएगा। ये दोनों बातें मुझे आज तक अच्छे तरीके से याद है और मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। कभी पैसे वैसे लेने की इसमें फंस गया तो मैं जल्दी से जल्दी ढकेलने की कोशिश करता हूँ, भैया दूसरे के पास चला जाए, ये व्यवहार गलती से मेरे हाथ से कोई गलती हो गई ना इसमें, तो मैं बहुत पछताते रहूंगा। इसलिए मैं इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से करता था। मगर ये करने के बावजूद भी मेरा अहंकार तो बढ़ ही रहा था कि कितना मान सम्मान मिल रहा है, ए में भी, बाहर भी, घर लोगों के घरों में भी कितनी अच्छी शेयरिंग करता हूं मैं, कितना अच्छे से लोगों को कोई भी चीज समझा के बताता हूँ।
कोई भी प्रॉब्लम उनका कितने अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ये सारी चीजों का मैं मुझे अहंकार हो ही रहा था, हो भी गया था। तब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने फिर एक बात बताया था कि भाई, कि ये जो रिस्पेक्ट तेरे को मिल रहा है ना, ये जो मान सम्मान मिल रहा है, ये तेरा नहीं है भाई, ये सब मिल रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस सिद्धांतों को। तू जो सिद्धांत वापरता है, जो नाम AA का लेके जाता है ना, उस नाम के लिए ये रिस्पेक्ट है, तेरे लिए नहीं है। तू ये गलत फहमी में मत रहे। झटका तो बड़ा जोरदार लगा था मुझे कि साला यार ये स्पॉन्सर कैसा बोल रहा है, ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं है। मगर बात बिल्कुल सही थी, और वो बात जितनी उस वक्त सही थी 35 साल पहले, उतनी आज भी सही है कि मेरा रिस्पेक्ट मैंने खुद करना चाहिए। दूसरों के लिए ऊपर मैंने मेरे रिस्पेक्ट के लिए निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर रिस्पेक्ट मुझे मिलता है तो वो मेरा नहीं है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है। मैं जो भी, मैंने बहुत सारे AA में काम किए, मैं बहुत सारे क्लबों में गया हूँ। यहाँ जो गोंडवाना क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, आकाशवाणी में भी मुझे अच्छी शेयरिंग के कारण बुलाया गया। तो मुझे लगता था कि साला अपनी कितनी वाहवाही हो रही है, कितने अच्छे शेयरर है अपन। अरे भाई, ये सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाई थी कि मैं ये चीज कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख पाऊं। ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं है वो। ये बात जब मुझे ध्यान में आई, तब मुझे मेरी सोब्राइटी और मजबूत होते हुए नजर आई कि यार ये बिल्कुल सही है। और मैं एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि जब मैं मान नहीं रहा तो मेरे स्पॉन्सर ने बोल दिया था कि तू स्टॉप कर दे भाई, 12 स्टेपिंग करना रोक दे, तेरे को कोई अभी 12 स्टेपिंग करने की जरूरत नहीं, तूने बहुत कर लिया। अभी तू एक टीम बना के भेज दे, कहीं से मैसेज आता है तो देख, तू मत जा किसी घर में, तू दूर रहे। तो मुझे पहले गुस्सा आता था स्पॉन्सर का, लेकिन बाद में जब मैंने ऐसा किया तो मुझे उसका वो क्या बोलना चाह रहा था ये समझ में आया। दरअसल हमारी यूनिटी किसी भी तरीके से मेरे वजह से ना टूटे, इसका ध्यान रखना मुझे बहुत जरूरी है। एक का ग्रुप हमेशा फंक्शन करते रहे, हमारी पहली ट्रेडिशन से आखिरी ट्रेडिशन तक यही चीजें हमको समझाई गई है कि इन ट्रेडिशनों में ही यूनिटी बसती है, इसका मैं रिस्पेक्ट करूं। हालांकि एक जगह तो ये भी लिखा है कि अगर मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशन तोड़ दूं, ये ट्रेडिशन ठीक नहीं तो तोड़ के देख लूं। मैं ट्रेडिशन चाहूं तो तोड़ भी सकता हूं, लेकिन इसके परिणाम मुझे ही भोगने पड़ेंगे, ग्रुप को नहीं। क्योंकि अब जो यूनिटी की साइकिल घूम चुकी है, वो जो स्पीड पकड़ ली है यूनिटी ने, वो मेरे वजह से रुकने वाली नहीं है। अब अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो करूं, उसमें हाथ डालने की कोशिश ना करूं यूनिटी तोड़ने के चक्कर में। और ऐसा अगर मैंने किया तो यूनिटी तो टूटेंगी नहीं, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा और मैं ऐसे बाहर फेंक दिया जाऊंगा। इसीलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ग्रुप कॉन्शियस का सम्मान करो। अगर मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप में ये होना चाहिए, तो अपने मर्जी से करने के बजाय मैं खुद ही पहले निर्णय ले लेता था और बाकी बाद में इन्फॉर्म करता था। पहले निर्णय लेके काम कर लेता था, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रुप का मुखिया भी समझने लग गया था, सबसे सीनियर हूँ और सारे काम मैं कर डालता था। बाद में ग्रुप को इन्फॉर्म करता था कि भैया वो ऐसा ऐसा कर लिया। लेकिन इसका मुझे ये भी समझ में आया कि ऐसा करना मेरा कितना गलत है। पान के ठेले पे कोई ग्रुप कॉन्शियस होता नहीं है। ग्रुप में कौन चेयरमैन बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, मेरे दिमाग में पहले से ही रहता था मेरा स्पॉन्सी चेयरमैन बनना चाहिए, मेरा स्पॉन्सी सेक्रेटरी बनना चाहिए। ग्रुप मेरे कब्जे में रहना चाहिए, मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, और मुझे रेगुलर शेयरिंग भी मिलते रहना चाहिए। मुझे बराबर इन लोगों ने ट्रीट करना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? अरे भाई, आज मैं जो बोल रहा हूं ना, तो मेरे से भी बेहतर बोलने वाले आने वाले हैं, आएंगे। और आप लोग जो सुन रहे हैं ना, आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। तो फिर मैं ही सब कुछ क्यों? मेरे अहंकार को थोड़ा तो सोचूं कि मेरा अहंकार कितना ये यूनिटी के लिए घातक हो सकता है। और मैं अगर रिस्पेक्ट करता हूं ग्रुप कॉन्शियस का, तो अपनी छोटी से छोटी बात को वहां रखूं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ये भी देखा है कि ग्रुप कॉन्शियस भी गलत होते हुए मैंने देखे।
एक ऐसा भी व्यक्ति हमारे ग्रुप में आया था जो मेरे से भी सीनियर था। वो पूरे ग्रुप को कंट्रोल में रखता था। बहुत ज्यादा बहुत होशियार और चालाक व्यक्ति था। उसने वो किया है। मैं मेरे आंख से देखता था कि वो कीटी में से पैसे निकाल के 160 का पान खा रहा है। उस वक्त 30 साल पहले कितने का होता था वो? अरे 25 पैसे की चाय मिलती थी यार। ये जो ग्रुप है ना, मेरे पास जब मैं आया तो मेरे पास चाय पीने के लिए तो किटी में पैसे डालने के लिए 25 पैसे नहीं रहते थे। ग्रुप ने मुझे चाय पिलाया, किसी दूसरे मेंबर ने मेरे चाय के पैसे डाले। मैं कैसे भूल सकता हूँ इन चीजों को यार। जब मुझे और भी दूसरे किसी फंक्शन में जाना पड़ता था, हमारी रिट्रीट हुआ करती थी, तो रिट्रीट में 25 रुपए लगते थे। वो 25 रुपए मेरे पास नहीं रहते थे। ऐसा तो कई साल हुआ, तो दूसरों ने मेरे पैसे डाले और वो भी मुझे पता ही नहीं कि किसने डाले। चुपचाप डाल देते थे। अनोनिमिटी का भी पालन करते थे वो लोग। और जब मेरी बारी आई तो मैं क्या करता था? मैं इस बात का ध्यान रखता था कि जैसे उन्होंने रखा था कि ये प्रोग्राम सब तक पहुंचना चाहिए। सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या पैसे वाला हो या अमीर हो, सब लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचना चाहिए। इसका कितने बारकाई से उन्होंने ध्यान रखा था, मेरे पुराने लोगों ने। उसमें वो अनिल डी वगैरह भी थे। तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि नहीं, ग्रुप कॉन्शियस में ये बात को ठीक से मैं रख सकूं कि भाई देखो, ये चीज ऐसी नहीं ऐसी कर सकते। अगर ग्रुप ने मेरे खिलाफ भी निर्णय लिया, मेरी बात नहीं माना, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों के बाद उनको पता चल जाएगा ना। मैं सब कुछ नहीं हूं। मैं ईश्वर का ये जो चमत्कार है ना, सोब्राइटी का मुझे मिला है, उसका एक छोटा सा अंश हूं। पूरा चमत्कार मैं नहीं हूं। पूरा चमत्कार ग्रुप है। पूरा चमत्कार अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। मैं उसका छोटा सा अंश हूं। लेकिन गलती से मैं ही सब कुछ समझ लेता हूं। वहां मुझे मेरे वजह से यूनिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। धीरे धीरे मेरे जैसे जैसे इस प्रोग्राम पर आगे बढ़ता हूं, तो अगली ट्रेडिशन मुझे बताती है कि मैं सिर्फ मेरे ही ग्रुप को चमकाने के लिए ऐसे कोई कार्य ना करूं कि जो इतने ग्रुप्स काम कर रहे हैं आज शहर में, उन ग्रुपों पे उसका असर हो। कल अगर कुछ आड़ा टेढ़ा काम मैंने मेरे हमारे ग्रुप में बहुत पैसा था एक जमाने में, उन पैसों का मैंने गलत इस्तेमाल करके मेरे ग्रुप में कोई ऐसी चीज चालू किया जो ए को जचती नहीं है, तो दूसरे ग्रुप का क्या हो सकता है? संख्या बढ़ जाएंगी मेरे ग्रुप की कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्या वो दूसरे ग्रुप के लिए ठीक है? ये सोचना मेरी ड्यूटी है कि नहीं? और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना भी ग्रुप कॉन्शियस में ये बोलना बहुत जरूरी है। अगर मुझे सही चीज को सही और गलत चीज को गलत बोलते नहीं आता है ना, तो फिर मेरी रिकवरी में गड़बड़ है। मेरी रिकवरी में कोई तो भी प्रॉब्लम है कि मुझे सही चीज को सही बोलते नहीं आ रहा और गलत चीज को गलत बोलते नहीं आ रहा। गलत बोलने के लिए गलत है तो गलत बोलने के लिए भी डर रहा हूं, तो फिर गड़बड़ है कि नहीं? ए में कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं होता है। गलतियां पुराने मेंबरों से भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई गलती हो रही तो मैं उसको ठीक से पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ, बगैर पुराने लोगों को हर्ट किए हुए मैंने मेरी बात रखना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा अगर हमारा ग्रुप करेगा तो दूसरे ग्रुप को बहुत तकलीफ हो सकती है, दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं और ए कुछ और ही करने लग जाएगा। जरा सोच के देखो कि अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने शराब से दूर रहने के अलावा दूसरे काम चालू कर दिए, किसी को नौकरी लगा देने का, या किसी की तबीयत खराब है तो उसको एडमिट कर देने का, या फिर समाज में जाके सेवा करना चालू कर दिया, तो क्या होगा? अरे हम अपना मेन प्राथमिक उद्देश्य से ही भटक जाएंगे ना। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे काम करने के बजाय इकलौता उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए। बहुत सारे काम करने की हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है एक ही काम करने का है, और वो है शराब से दूर रहने का। बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का है। वो नौकरी करता कि नहीं करता वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो उसका स्पॉन्सर देखेगा। वो उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है, वो भी मेरा लुकआउट नहीं है, ग्रुप का भी लुकआउट नहीं है। वो देखते बैठेगा। किसी के घर में शादी हो रही है,
या कोई बारसा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हो गया, तो इधर अनाउंसमेंट करने की जगह है क्या? पूरे पूरे ग्रुप से और वो शादी से क्या लेना देना है? ये आध्यात्मिक प्रोग्राम। लेकिन ऐसा होते हुए जब मैं देख रहा हूं तो मैं रोक रहा हूं क्या? उनको बताना जरूरी है ना प्यार से कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, यहाँ ईश्वर का वास होता है। और आपका ये जो कार्यक्रम है वो घरेलू है, जिनको बोलना है प्राइवेटली बोलो आप। तो ये जो ट्रेडिशंस है, धीरे 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 मुझे ये सारी चीजें सिखाती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक और बहुत ज्यादा महत्व की परंपरा है, वो है सातवां हमारा ट्रेडिशन, हमारी सातवीं परंपरा। पैसे से हमारा बड़ा लगाव रहा है शुरू से। जब मैं शराब पीता था ना, तो मैंने पीना बंद किया 1982 में, तो बम्फर 12 रुपए की मिलती थी। चाय 15 पैसे की, फिर 20 पैसे की, और फिर 25 पैसे की हुई। जब 25 पैसे की हुई तो मैं ए में आया। मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो जो जमाना था और आज का जमाना, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उस वक्त और इस वक्त पैसे लोगों के पास बढ़ गए। आज शायद 10 रुपए की चाय मिलती है, 5 रुपए की चाय मिलती है, उस वक्त 25 पैसे की मिलती। तब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पैसे की अड़चन थी, और आज भी अड़चन है। आज भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और तब भी आता था, प्रॉब्लम तब भी थे। लेकिन मेरा हिस्सा, जो पैसे मेरे शराब के कारण बचे, उसमें का कुछ हिस्सा 10%, 5%, 2%, तो भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ईटी में डाल रहा हूं क्या? ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा, अपने आप से, दूसरों से नहीं। क्या मैं वो कर रहा हूं? अरे अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो लोग चाय कैसे पिएंगे? मेरे लिए लोगों ने चाय के पैसे डाले हैं, मेरे लिए मैं कार्यक्रम कर सकूं, मैं सोबर रह सकूं, इसलिए लोगों ने अपने जेब से मेरे लिए पैसे डाले हैं। आज मेरी ड्यूटी है, तो मैं भाग कैसे सकता हूं? ये मेरी अपनी जवाबदारी है कि नहीं? तो 7 ट्रेडिशन मुझे बताती है कि हम चाहे तो बाहर से भी पैसे ढेर सारे लेके आ सकते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं चेयरमैन था बहुत साल पहले, पहली बार चेयरमैन बना था। तो हम लोगों को पैसे की बड़ी अड़चन थी, छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, और अनायास ही हमारी एनिवर्सरी आ गई। एनिवर्सरी आई तो पता नहीं, वो हमारे इधर गवर्नमेंट का व्यसन मुक्ति केंद्र है, गवर्नमेंट का है, व्यसन मुक्ति, वो जिले में उसका ऑफिस भी है, कोर्ट। तो वो लोग हमारे क्लोज मीटिंग में आए एक बार, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि हम लोग, वो खुद ही शराब पी के थे वो लोग, और वो ये बोल रहे थे कि आपको जितना खर्चा आने वाला है ये कार्यक्रम में, एनिवर्सरी में, उतना हम पूरा खर्चा दे देंगे, सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारा बैनर जो है तुम्हारे बैनर के साथ लगाना, आपका नाश्ते का, चाय का, और भी जो भी कुछ टेबल कुर्सियों का जो भी कुछ खर्चा आने वाला है, वो सब हम दे देंगे, गवर्नमेंट पूरा कर देंगे उसको। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन मुझे पता नहीं थी उस वक्त। मुझे लगा यार मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया साला, सारे पैसे ये दे देंगे, अपने को करना ही क्या है, इनको एक बैनर लगाना है इनका बस। तो मैं उनको बोला उस वक्त कि हमारे सीनियर लोग यहाँ आज है नहीं, आप ऐसा करना अगले मीटिंग में, या तो आप आइए या मैं आपको बताऊंगा। और बाद में मैंने सीनियर लोगों से बात किया और क्लोज मीटिंग ली। तो सीनियर लोगों ने ये ट्रेडिशन सामने रखी है कि भाई हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते, और कोई भी कितना भी अच्छी संस्था हो बाहर की, दूसरी संस्था के साथ हम नहीं जा सकते, ना हम उनसे पैसे ले सकते, ना उनका बैनर लगा सकते। हमारे पास जो है ना, जैसा जितने पैसे उतने में ही करना है हमको। हम चाय नहीं नाश्ता करवा सकते, हम चाय ही पिलाएंगे। हम टेबल कुर्सी नहीं लगा सकते, ना हम नीचे दरी डाल के ही बैठेंगे, लेकिन हमको हमारे ही खर्चे से सारी चीजें करनी है। कितने महान थे वो लोग जिन्होंने मुझे ये उस वक्त समझा के गए। आज तक मेरे दिमाग में है कि हमने बाहर से पैसे नहीं लेने चाहिए, लेने से कितना नुकसान हो सकता है, और ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए बाहर से पैसा लेना कितना घातक हो सकता है।
इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो घातक है, लेकिन हमको हमारे कार्यक्रम को तो पैसे लगते हैं। हम बड़ी-बड़ी बातें इधर करते हैं कि आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आओ, एक भी पैसा लगेगा नहीं। अरे मगर कार्यक्रम को तो पैसा लगने वाला है ना भाई, वो कहाँ से आएगा? वो तो हमको ही देना पड़ेगा ना। हम दूसरों से उम्मीद कैसी करेंगे? हमको तो खुद ही करना पड़ेगा। तो क्या हम वो कर रहे हैं क्या? आज हमारी ऑनलाइन मीटिंग चालू है। ऑनलाइन मीटिंग में भले ही चाय-पानी नहीं है, मगर महीने का तो खर्चा आता ही है ना। तो ये हमारी व्यक्तिगत जवाबदारी नहीं है क्या कि इसको टिकाए रखे? मैं इससे यहाँ से ले तो बहुत सारी चीजें जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें पा रहा हूँ, लेकिन देने की बारी मेरी है ना। और इमोशनल होके नहीं देना है कि भाई किसी ने पैसे के लिए आवाज लगा दिया तो अब मैं ढेर सारे पैसे इस महीने में दे दूंगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है। इमोशनली प्रैक्टिकल होके मुझे सोचना है और किटी में पैसे डालना है, या पैसे की कभी डिमांड आती है तो वहां मुझे प्रैक्टिकल होके करना है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्रेडिशन ही हम लोगों को हमारी यूनिटी बरकरार रखने में मदद कर सकती है। इसलिए ट्रेडिशन के ऊपर हमेशा बार बार शेयरिंग भी होते रहना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा भी होते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमारी बाकी की परंपराएं भी बहुत जरूरी है। हम लोग अनिल डी आते थे ना, अनिल डी को बहुत बार अनिल डी बोलते थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता है बंबई में, मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो एक मगन करके मेंबर थे, मगन जो पुराने मेंबर है वो जानते हैं मगन को, मुंबई के। मगन बताता था अनिल डी कुछ पैसे दे देते हैं बोले मेरे को हर महीने, और कुछ प्रोस्पेक्ट के नाम बता देते हैं कि इधर जाने का, इनको 12 स्टेपिंग करो। अभी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, इसलिए अनिल डी मेरे को पैसे दे देते हैं और मैं 12 स्टेपिंग करता था। अनिल डी बहुत महान आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं। अनिल डी वो जो करते थे वो बेचारे एक एक आदमी तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी का पूरा हिस्सा पैसे दे के निभाते थे। अपना हिस्सा वो दे देते थे और 12 स्टेपिंग बराबर जो जो उनके पास मैसेज आया वहां तक मैसेज पहुंच ही जाता था। ट्रेडिशन के साथ साथ हमको सर्विस में भी चलना है। तो ये जो चक्र है ना, अल्कोहलिज्म से लेके सर्विस तक, अल्कोहलिज्म अगर समझ में आ गया ना तो रिकवरी समझ में आती है। रिकवरी मेरी ठीक से होंगी, और अगर मेरी ठीक ठीक रिकवरी हो रही है तो मुझे यूनिटी का महत्व समझ में आएगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये साफ साफ पिक्चर क्लियर हो जाता है। और ये मेरी रिकवरी मजबूत रहे, इसके लिए मुझे सेवा में आना बहुत जरूरी है। सेवा का मतलब ही हम गलत निकाल लेते हैं कि भैया जो जीएसओ में जाएगा वही सर्विस कर रहा, जो इंटरग्रुप में जाएगा वही सेवा कर रहा है। अरे भाई यहाँ जो उपस्थित है ना, जो कुछ नहीं कर रहा है, आके सिर्फ बैठा है, वो भी सेवा कर रहा है। सर्विस का मतलब, और सर्विस करना किस लिए है? सर्विस में मेरे ही लिए करना है। घूम फिर के सर्विस मेरे तक वापस आती है। मैं दूसरों की सेवा नहीं कर रहा हूं। दूसरों की सेवा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो मैसेज लौट के मेरे पास आए। और कैसा है, मैंने अगर आज मेरी कहानी किसी को बताई या डिसीज बताया या रिकवरी बताई, तो ये बात तो पक्की है ना कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा तो सामने वाला पीता कि नहीं पीता पता नहीं। एक हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल, उनका 12 स्टेपिंग रेट बहुत अच्छा था। वो जिसको 12 स्टेप कर देते थे वो व्यक्ति सोबर होना ही होना पक्का था, पक्का ही रहता था उस वक्त। वो करते क्या थे, बाद में मुझे उसका राज पता चला कि वो करते क्या थे। वो क्या करते थे 12 स्टेपिंग में, पूरे घर को बुलाते थे, घर में जितने भी सदस्य, और सबको बुला के अपने विश्वास में लेते थे और उनको बोलते थे कि भाई जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक इस व्यक्ति को एक भी पैसा देना नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी खाना देना, जब मैं बोलूंगा तभी इसको बाहर जाने देना, जब मैं बोलूंगा तब इसको एक ही मीटिंग में लाके छोड़ना। पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लेते थे
और वो शायद उनका तरीका सही भी होगा, वो 12 स्टेपिंग तो सक्सेस थी, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था यार अपना काम तो मेंबर से है ना, उसकी बीवी बच्चे या उसके माँ बाप से क्या लेना देना है। अभी ये सोचने की बात है कि मुझे कौन सा तरीका पसंद है। वो व्यक्ति सोबर हो रहा है, ये भी तो महत्व की बात थी, लेकिन तरीका भी बहुत जरूरी है ना, किस तरीके से मैं कर रहा हूं। मंजिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रास्ता, जिस रास्ते पे चलकर मैं मंजिल तक पहुंच रहा हूं। अगर मैं बेईमानी के रास्ते से चल के अगर मंजिल तक पहुंचू तो पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन रास्ता भी उतना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितनी की मंजिल। इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैसेज कैरी करते वक्त ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों बोलते हैं लोग कि भाई अकेले मत जाओ, 12 स्टेपिंग को अकेले मत जाओ क्यों बोलते हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? अभी एक मेंबर, बहुत पुराने मेंबर बोल रहे थे कि भैया ये इधर दूसरे देश की बात थी, हो इस देश में कोई दूसरा मेरे साथ है ही नहीं, तो मैं अकेले अगर नहीं गया तो वो तो मर जाएगा 12 स्टेपिंग के लिए, तो फिर मैं जाऊं ही नहीं क्या? ऐसे हालात में मैं अकेला गया तो चल सकता है। मैं मेरे अगर कोई दूसरा मेंबर नहीं मिलता तो बीवी को लेके जाओ भाई, बीवी तो है ना, मेरी बीवी को लेके जाओ। चलो बीवी भी नहीं है, कहीं दूसरे देश में मैं अकेला ही गया हूं, तो मेरा कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, उसको लेके जाऊं। अनिल डी आते थे ना नागपुर में, तो वो बेचारे उनका वर्क ऐसा था कि वो सूट पहन के जाते थे, काम के ऊपर सूट पहनना पड़ता था उनको, टाई कोट सूट और 3 पीस सूट रहता था। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग के लिए आते थे, कार में से उतरते थे, फटाफट कोट गाड़ी में रख के वो टाई निकालते निकालते मीटिंग के अंदर पहुंचते थे। उनका ऐसा करने के पीछे का मकसद ये था अनिल डी का, कि वो हमारे जैसे लोग हमारे जैसे लगना चाहते थे। वो ये हम दर्शाना चाहते थे कि भाई मैं आपके जैसा ही हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं। इतने बढ़िया व्यक्ति थे वो, और उनके मैसेज देने का तरीका उससे बहुत अच्छा हमने देखा। जब वो यहाँ आते थे तो सेमिनार होते थे उनके, 1-2 बार मैं भी उनके साथ गया, तो सेमिनार में शराब अवेलेबल रहती थी, और वो शराब के प्रति आकर्षित ना हो इसलिए मुझे या किसी और को, एक मेंबर को लेके चले जाते थे। वहां मटन वटन भी रहता था, सब खाना पीना सब रहता था, तो वो सेमिनार अटेंड करते थे, मैं उनके साथ रहता था, और बेहतर तरीके से वो अपने आप को बचाते थे। ये मैं उनसे सीख पाया प्रैक्टिकली कि कैसे अपने आप को मुसीबत में भी बचा सकते हैं हम, तकलीफ में भी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं अभी बार बार अनिल डी का नाम ले रहा हूं, पर्सनालिटी को कोई महत्व नहीं है, हमारी ये भी एक ट्रेडिशन, प्रिंसिपल कम्स बिफोर पर्सनालिटीज। हमने पर्सनालिटी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारे पहले प्रिंसिपल्स है। अगर कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत, पैसे वाला, अच्छा बोलने वाला, सब कुछ कर रहा है, मगर वो सोबर ही नहीं है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमको उसके सोबराइटी से लेना देना है, वो सोबर होता है या नहीं। इसलिए प्रिंसिपल पहले, पर पर्सनालिटी भी महत्व की है, लेकिन वो सेकंड पे, सेकंड नंबर है। आज अगर अनिल डी नहीं होते, नागपुर में इतने ग्रुप्स नहीं होते, आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला होता, मेरे बाल बच्चे सुरक्षित नहीं होते, मैं जिंदा भी नहीं होता। और मैं नहीं, हम सब जितने भी नागपुर के लोग हैं, यहाँ मैसेज ही नहीं आया रहता। तो हम शुक्रगुजार हैं, अनिल डी की पर्सनालिटी को हम मानते हैं, लेकिन वो इसीलिए कि वो प्रिंसिपल्स को भी मानते थे। एक और बहुत खूबसूरत हमारे यहाँ ट्रेडिशन है जिसको हम अनानिमिटी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं जब करते रहता हूं तो मुझे लगता रहता है कि मेरा नाम हमेशा सामने आना चाहिए, हमेशा। अभी सत्यमेव जयते का कार्यक्रम हुआ, हमने देखा सत्यमेव जयते के कार्यक्रम में कि चेहरे के सामने मास्क था, तो छाया दिख रही थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि किटी में भी पैसे डालते समय अनोनिमिटी रखना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे काम में भी अनोनिमिटी सावधानी पूर्वक उसको संभालना जरूरी है। ऐसा क्यों करते होंगे ये लोग? मेरे सामने सवाल आता था कि ऐसा क्यों भैया, आपने दिया ना दी,
आपने किया है तो आपका नाम आने दो सामने। तो बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब यहाँ मिलता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि मैं अगर स्लिप हो गया तो अभी कोई गारंटी है मेरी? मैं इतने साल के बाद, ये रिलैप्सिंग डिसीज है ना, किसी भी वक्त शराब पी सकता हूँ, लेकिन वहां तो ए बदनाम हो जाएगी ना जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बदनाम हो जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर या बड़े बड़े संस्थाओं में। इसीलिए हम जब भी ऐसे जगह पर जाके शेयर करते हैं तब पहले ये बोलते हैं कि ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अनुभव नहीं बताते हम। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नुमाइंदा नहीं हूं, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है, लिटरेचर में लिखा है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक्चुअली कौन है? तो ये चलते फिरते सोबर लोग, वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरे बात करने का इतना ही मतलब है कि मैं अपने आप को अपना नाम पूरा ना दूं, अपना नाम मैं छुपा के और पर्दे में रख के उसको मेरे नाम को पेश करूं, ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो ए बदनाम ना हो। इन सारी चीजों को मित्रों अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो मेरे ग्रुप की, मेरे शहर की, मेरे देश की ये यूनिटी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बहुत बेहतर तरीके से कायम रह सकती है। और इसमें मेरा हाथभार हो सकता है, इसमें मेरी मदद हो सकती है यूनिटी कायम रखने में। अगर यूनिटी कायम रही तो मेरा अपना खुद का ही बहुत फायदा है। दूसरों का फायदा कितना होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा फायदा होने वाला है और मैं सुरक्षित रहने वाला हूँ। मेरी सोबराइटी सुरक्षित रहने वाली है। जब तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिंदा रहेंगी तब तक सोबराइटी की मेरी गारंटी है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जिंदा रखना मेरे अपने हाथ में है, ये मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी है। अगर हमने सबने ऐसा सोच लिया तो आपस में हमारे मनमुटाव नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, कई लोगों से है मेरे, बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ए मेंबर ही नहीं है, या मैं किसी को ये बताते रहूं कि उस ग्रुप में मत जाना भाई, वो ग्रुप में गड़बड़ हो जाती है उधर। ऐसा अगर मैं बोलते रहूंगा तो लोग मेरे ग्रुप के बारे में बताते रहेंगे ना। अंत में सिर्फ एक ही मिनट बचा है, इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे यूनिटी का अगर सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु कोई है तो वो है गॉसिपिंग। गॉसिप गॉसिपिंग इज द नंबर वन एनिमी ऑफ आवर फेलोशिप, एंड फेलोशिप इज द बोन मैरो ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। गॉसिप को, गॉसिप से मैं दूर रहने की कोशिश करूं। अभी बहुत बार मैं तो उदाहरण दे सकता हूं, वक्त कम है। बहुत सारे लोग मुझसे मिले भी नहीं है फिजिकल मीटिंगों में, जानते भी नहीं है मुझे, लेकिन मेरे बारे में पहले से ही मालूम रहता उनको कि मैं कितना गलत हूं, कहाँ कहाँ गलतियां करते किया है मैंने। ये उनको मालूम कैसे? वो तो मुझे जानते भी नहीं ना, कभी आमने सामने भी नहीं आए हैं। तो ये हमारे भाई लोगों की मेहरबानी है कि ये इस तरीके से होंगे। और इसे मेरे बारे में नहीं, मैं खुद इस बात का ध्यान रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि किसी और की गॉसिप ना करो, क्योंकि ये हमारे फेलोशिप के लिए सीधा सीधा खतरा है। हमारी यूनिटी तोड़ सकता है, हमारे ग्रुप तोड़ सकता है। इसलिए ये घातक चीजों से मैं अगर मैं बचूं तो मेरी यूनिटी बच सकती है। तो मित्रों वक्त हो गया है, काफी वक्त तक मैंने बोल लिया, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।